ये आ गए हम जीतू भाई और आयुष भाई के बचपन के स्कूल में, जो फर्स्ट से लेकर 5th तक है। और अब ये बता रहे हैं कि स्कूल बंद हो चुका है। ये इसका एंट्री गेट है स्कूल का। ये दोनों आज अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हुए एक साथ एक ही जगह पर परियोजना प्राथमिक विद्यालय राजघाट बांध, जो कि बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि ये बांध की वजह से यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाए गए सारे परिसर की व्यवस्थाएं थी। और आप ये देख सकते हो कि एक पुरानी यादें वैसी ही है, वैसी ही टेबल बाहर पड़ी हुई है और उसी तरीके से स्कूल की क्लासेस हैं। अब ये शायद स्टोर रूम के काम में आ रही होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वो फोर्थ है और फोर्थ शायद बैक साइड में है इसके। एक बार उसे भी कर लेते हैं। सेक्शन के हिसाब से है, ए और बी सेक्शन हुआ करते होंगे यहाँ पर भी, या आबा भी सिस्टम चल सकता है, कह नहीं सकते। बट एक बहुत ज़बरदस्त यादें हैं इन बच्चों की, अपने समय की। एक बचपन बीता है लंबे समय तक इन लोगों का। ये पीछे उस समय में शायद मे बी ये शौचालय वगैरह हो। और ये देख सकते हैं आप, इधर 2 गेट और हैं, इनमें से कोई कक्षाएं कुछ हल्की फुल्की लिखी हुई हैं इन पे। हिंदी के में एग्जैक्टली वर्ड तो समझ में नहीं आ रहे कि वो क्या लिखा हुआ, क्योंकि काफ़ी हद तक मिट चुका है। बट हाँ, एक का इसमें ये दिखता है, ये कक्षा के बारे में लिखा हुआ है, इधर कक्षा। और उसके बाद शायद अगला जो रूम हो वो प्रिंसिपल का हो यहाँ पर, या फिर जो मेन टीचर रहे होंगे उन लोगों का होगा। और ये इनका शायद वॉशरूम वगैरह का एरिया होगा। देखो दोस्तों, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं पुरानी चीज़ों से, और समय के साथ जब बदलाव आता है तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। आज बड़ा दुख हो रहा है भाई देखकर। आयुष भाई का कहना है कि बहुत दुख हो रहा है इसे बंद होता हुआ देखकर, क्योंकि एक लंबा समय इन लोगों ने यहाँ पर गुजारा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि फ़र्क तो पड़ता है उन सभी बातों से जिन सभी चीज़ों के साथ एक बचपन जुड़ा हो। यहाँ पे खेला था हमने खो खो। ये आयुष भाई ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनके पिताजी ने इन्हें किसी स्टैंडर्ड, आई थिंक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है, ये यहाँ पर बचपन में अपना खो खो खेला करते थे। ये लोकेशन आप देख सकते हो। और बातें बताकर थोड़ा सा चेहरे पे खुशी होने के साथ साथ एक पुरानी यादों की एक वो यादें सी भी हैं, जिसमें आंखें थोड़ी थोड़ी भीगी भीगी सी हो जाती हैं आदमी की। बहुत कुछ समय दिया है। और सबसे अच्छी बात है, 2 दोस्त एक साथ आए अपनी पुरानी स्कूलों की यादों को देखने के लिए। हालांकि हमें निकलना था इस दिल्ली के लिए यहाँ से, बट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मेरा भी मन ऐसा हुआ कि यार क्यों ना उन सभी यादों को फिर से कवर किया जाए, जहाँ पर इन लोगों ने इतना सारा समय व्यतीत किया है। लगभग ज़िंदगी के वो 5 साल जो बहुत कीमती होते हैं, जहाँ पर बचपन बीतता है आदमी का। और उन सभी दीवारों को उतने ही प्यार से देखते हुए दोनों भाई बहुत सारा इमोशंस है इसके अंदर, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग यहाँ पर खड़े होकर उस दिन को याद कर रहे होंगे जिस समय यहाँ पर खो खो चल रहा होगा, या इनकी क्लासेस चलती होंगी, या इनकी प्रेयर चलती होंगी। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं याद आ रही होंगी। अच्छा आयुष भाई, एक बात बताओ, ऐसा नहीं होता कभी कभी आदमी उन चीज़ों को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है जिनके साथ जुड़ाव इतना लंबा रहा हो? कैसा फील हो रहा है अभी इतने दिनों बाद यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, दुख भी है। एक खुशी भी है कि हम उस जगह को फिर से आज कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इस बात का दुख भी है कि अब ये कहीं ना कहीं बंद हो गया है। यही हो रहा है पास ही चलता होता तो हम भी देखते कि कैसे बच्चे और हैं जो हमारे जैसे यहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उनके साथ कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है आयुष भाई, अगर यहाँ पर क्लासेस चल रही होती तो हमें अक्सर आकर उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और अपने बारे में चीज़ों को लेकर बताना चाहिए कि एक समय ऐसा था, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, और आज हम वहाँ से कहाँ तक का हमने अर्श से, मतलब फर्श से अर्श का जो सफ़र तय किया, उसमें क्या क्या चीज़ें आई, हालात क्या होते हैं। और जब हम अपनी पुराने अतीत को जाकर देखते हैं और वहाँ पर जो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं, हम उन्हें अपना एग्जाम्पल देकर या लाइफ की वो रियलिटी बताकर समझा सकते हैं कि लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत बार आती हैं जिससे आप घबराएं नहीं। पर वो मौका ही हाथ से निकल गया है, ऐसा लगता है यहाँ पर आने के बाद, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जीतू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? अरे कुछ तो कहो, नहीं कहोगे तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा लग रहा है आके। हम तो रोज आते जाते रहते, मतलब निकलना यहीं के रहते हैं, हम तो यहीं रहते हैं। नहीं, आयुष भाई के साथ आज इतने दिनों बाद आए हो, बहुत चीज़ें पुरानी कनेक्ट हो रही यादें होंगी। ताज़ी हो गई हैं। साथ में आना जाना, कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, साथ में जाना आना, खेलना पढ़ना, धूप में बैठ के, कभी बाहर क्लास लगी है, कभी अंदर, मतलब सब टेस्ट वेस्ट सब कुछ याद आया। फ्रेंड्स, पता है जिन चीज़ों को लेकर मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो वही यादें हैं जो
बहुत गहरी और बहुत धुंधली हो चुकी हैं, मतलब जो जहन में बहुत पीछे कहीं बैठी हुई हैं। बट जब आज उस चीज़ से हम लोग दोबारा मिले ना, तो सराबोर सा हो गया सब कुछ, वैसे ही मतलब रीडायरेक्ट होता रहता है कि हाँ क्या हो रहा था उस टाइम पे, हम कहाँ थे, हम कैसे थे, क्या करते थे उस टाइम पे। तो समझ सकते हो कि जब कोई पुरानी चीज़ों की यादें दोबारा ताज़ा होती हैं, और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि यार अब वो किसी और के साथ नहीं जुड़ पाएगी यादें, तो थोड़ा सा तो अफसोस होता है। और यहाँ पर तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इन दोनों भाइयों की तरफ से कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी अगर इस चीज़ के बारे में कुछ करना चाहे, तो इस एक बार इस तरफ ध्यान ज़रूर दे कि ऐसी चीज़ें जो हमारे पास बनी हुई बिल्डिंगें हैं, जिनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क चाहिए यहाँ पर, कुछ स्टाफ्स की भर्ती चाहिए, और हो सकता है कि कई बच्चों को एजुकेशन यहाँ से भी मिल सके। ये जगह पीसफुल है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, आने जाने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर वो सब चीज़ें फिर से शुरू होती हैं, तो एक बच्चों को बहुत पुराना चीज़ से कनेक्ट होने का मौका ज़रूर मिल सकता है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, और अपनी राय और अपने व्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। दिस साइड गजेंद्र यादव।